अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हमारा एएस पेपर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है। हमारा जो सिलेबस कोड है वो है 9618। ठीक है, जरा पेपर पैटर्न के बारे में आपको बता दें कि आपका जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी कि 2 आवर होगा। आपके जो मार्क्स हैं वो है 75 मार्क्स। आपका जो पेपर होगा ना, क्योंकि हम एएस पढ़ रहे हैं ना, आपका एएस का पेपर 2 है ना, तो बेटा आपका जो पेपर होगा ना वो रिटर्न पेपर होगा। जैसे आपका ओ लेवल पेपर 2 हुआ था, रिटर्न पेपर होगा। और पेपर के अंदर कोई पाइथन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर इज ऑल अबाउट सूडो। पेपर किस में होगा? सूडो कोड में। लेकिन एग्जामिनर ने ये कहा है कि बच्चों को सूडो कोड के साथ साथ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ाए। और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी पढ़ाएंगे आपको? पाइथन। तो हम पाइथन पढ़ेंगे जस्ट फॉर द स्किल, जस्ट फॉर द नॉलेज। बट हमारा पेपर एक्चुअल में होगा किसमें बेटा? सूडो कोड में। अब ये सूडो कोड क्या होता है हम आपको बताते हैं। बच्चों, इस पूरे पेपर 2 के लिए मैंने एक बुक बनाई हुई है। उस बुक का नाम है डायमंड बुक। जैसे ओ लेवल्स के अंदर मैंने गोल्डन बुक बनाई हुई थी, उससे बच्चों को लिखना पढ़ना समझना पूरे पेपर को आसान होता है। इसी तरीके से एएस में हमने एक डायमंड बुक बनाई हुई है। और वो डायमंड बुक एक तरीके से वर्कबुक होती है। उस वर्कबुक के अंदर हम पूरा का पूरा पेपर को सॉल्व करते हैं, लेक्चर लिखते हैं, सॉल्व करते हैं और पास पेपर अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो एएस पेपर 2 के लिए हमारे पास डायमंड बुक है, जो आपको लेक्चर के बाद मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा या आपके घर पे मेरा असिस्टेंट डिस्पैच कर देगा। ठीक है। अच्छा, पेपर पेपर 2 के लिए आपके पास 3 चैप्टर हैं। वो है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 आपके सिलेबस में। तो टोटल 4 चैप्टर हो गए। कितने चैप्टर हो गए? 4। आज की क्लास में हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी डायमंड बुक से आपको चैप्टर नंबर 9 कवर करा दें। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं एएस पेपर नंबर 2। चलें, ये देखने बच्चों, ये बुक है हमारी, जिसमें हम आपको एएस पेपर 2 की बुक है, आप देख सकते हैं। इस बुक का नाम हमने डायमंड बुक रखा है। ठीक है, ये आपको इस साल ये 2024 सेशन के लिए अवेलेबल है सिर्फ। सही है। आपका जो सेशन है 2023 से लेके 2024, ये फर्स्ट टाइम रिलीज कर रहे हैं हम। और इस बुक का नाम है डायमंड बुक। डायमंड बुक इज जस्ट स्पेसिफिक फॉर एएस लेवल पेपर 2 कंप्यूटर साइंस। ठीक है, डायमंड बुक सिर्फ और सिर्फ एएस वालों के लिए। ठीक है। एक और बात, वो बच्चे जो अभी के अभी सुन रहे हैं पहली क्लास है, मैं आपको बता दूं, टोटल हमारा 13 बुक्स का सेट है। ठीक है, 13 बुक्स का आपको बैग पूरा दे दिया जाएगा फॉर एएस लेवल। जिसमें बच्चों हमने क्या करा है, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ। हर चैप्टर को बुक वाइज डिवाइड किया है। बुक 1 के अंदर चैप्टर 1 है, बुक 2 के अंदर चैप्टर 2, बुक 3 के अंदर चैप्टर 3, बुक 4 के अंदर चैप्टर 4 एंड सो ऑन। तो टोटल आपके पास 8 चैप्टर हैं P1 के अंदर, तो 8 बुक्स हो गई उसकी। ठीक है। उसके बाद हमने P2 के लिए जो बुक रखी है वो क्या रखी है? डायमंड बुक। उसके साथ बच्चों एक हमारा प्लानर है। वो प्लानर हम साइड बाय साइड हर मंथली बच्चों को सॉल्व कराते हैं। लास्ट में फरवरी यानी कि रमजान के टाइम जब हमारा सेशन एंड हो चुका होगा, सिलेबस एंड हो रहा होगा, सेशन एंड नहीं सिलेबस एंड हो चुका होगा, तो जनवरी के अंदर हम आपको रिवीजन बुक भी दे देंगे। और साथ साथ ये P1 पास पेपर और P2 पास पेपर। तो टोटल आपके पास 13 बुक्स हैं, जिसमें से 8 बुक्स जो हैं वो P1 की हैं। और टोटल ये डायमंड बुक आपकी जस्ट P2 की है। और ये एक प्लानर है जिसमें सारे पास पेपर और हम लोग मंथ वाइज प्लानिंग करेंगे। लास्ट में शॉर्ट रिवीजन आपकी रिव्यू बुक है। और ये P1 और ये P2 के पास पेपर। ये सारी डिटेल आपको मेरे नंबर से मिल जाएगी और मेरा असिस्टेंट आपको डिस्पैच करा देगी। सही है बच्चों। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी डायमंड बुक का चैप्टर नंबर 9। चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 9 में स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 9 ऑफ पेपर 2, क्योंकि हम आज पेपर 2 पढ़ रहे हैं। भाई पेपर 2 का नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल। कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल का मतलब ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम को पहले स्टडी करें, उस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करें और कोई इफेक्टिव सोल्यूशन दे दें। इफेक्टिव का मतलब ऐसा नहीं कोई फजूल सोल्यूशन हो, कोई इफेक्टिव सोल्यूशन हो जिससे आपकी प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। यानी कि हम अपने बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग बता रहे हैं कि भाई जब कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो अपनी प्रॉब्लम को तुम कैसे सॉल्व करोगे। और वो जो थिंकिंग स्किल है वो एज अ कंप्यूटर हो, यानी कि कंप्यूटर को यूज करते हुए तुम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो ये कहलाता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल। बोले क्या कहलाता है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल। कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल में हम बताते हैं यूज टू स्टडी अ प्रॉब्लम, पहले तो प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, एंड फॉर्मुलाए एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय यूजिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर को यूज करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ये हमें आपको बच्चों के अंदर
स्किल पैदा करनी है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलें बेटा। अब कौन कौन सी थिंकिंग स्किल इस्तेमाल होती है, कौन कौन सी कंप्यूटेशन थिंकिंग स्किल में टेक्निक इस्तेमाल होती है? तो बच्चों 4 तरीके की टेक्निक है आपके सिलेबस में। पहली टेक्निक का नाम है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरी का नाम है डिकम्पोजिशन, तीसरी का नाम है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम में 3 नाम आएंगे, यानी कि एल्गोरिदम में 3 चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, और चौथी भी होती है बेटा स्टेप वाइज रिफॉर्मिंग। तो एक्चुअल में टेक्निक्स जो हम यूज करेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल करते वक्त, यानी कि जब आप कंप्यूटर को यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो ये 4 टेक्निक को यूज करोगे। पहली टेक्निक का नाम है एब्स्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन, एल्गोरिदम और फिर पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, एल्गोरिदम्स हमारे पास ज्यादा डेप्थ के अंदर आएगा, क्योंकि एल्गोरिदम में हम बच्चों को पहले स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश पढ़ाएंगे, फिर फ्लो चार्ट पढ़ाएंगे, फिर सूडो कोड पढ़ाएंगे, फिर स्टेप बाय डिपार्टमेंट पढ़ाएंगे। एम आई क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? लास्ट वन है आपका पैटर्न रिकॉग्निशन, हम वन बाय वन सबको अभी पढ़ाएंगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इसके समझ आ गई? जल्दी बताओ, अनम्यूट करके बताएं। माज, अशर, बिलाल। सर आ गया। अशर, क्या होती है बेटा कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल? आ गया सर आ गया। मैं कह रहा हूँ होता क्या है? अशर, इब्राहिम, मास, मोहम्मद, बेटा व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल? Say techniques to solve a problem, effective solution, to provide an effective solution. प्रॉब्लम को इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड करते हुए कंप्यूटर को यूज करते हुए सॉल्व करना, ये कहलाता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल। 4 टेक्निक होती है अशर, कौन कौन सी 4 टेक्निक यूज होती है बेटा कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल में? एब्स्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन, एल्गोरिथम और वो पैटर्न रिकॉग्निशन। सही। एल्गोरिदम में कितने नाम आते हैं बेटा? 4। नंबर 1 स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, फ्लो फिर चार्ट, सूडो कोड और स्टेप बाय। शाबाश, वेरी गुड। चलें जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। बट बेटा बड़ी सिंपल सी बात, वो सिंपल सी बात क्या है? पहले मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। देखें, मैं अपने क्लाइंट के पास जाता हूँ, मेरा क्लाइंट कहता है कि भाई मेरी बहुत बड़ी दुकान है, मैंने बहुत पैसा लगाया है इस शॉप पे, और मेरा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, हमारे 1000 क्लाइंट आते हैं, ये और वो अपनी अपनी कहानी सुनाता है। एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, मेरे लिए मेरे लिए ये सब बातें नेसेसरी नहीं है। उसकी कितनी बड़ी रेस्टोरेंट हो, उस पर कितने कस्टमर आते हो, वो मेरे लिए कोई जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात ये है कि उस कस्टमर को किस तरीके से मैं टैकल करूंगा, उस कस्टमर के लिए वो कौन सा प्रोग्राम बनाएगा, उस प्रोग्राम में जो जो काम की चीज होगी ना, विच इज एसेंशियल, उसको मैं अपने पास कीप करूंगा या कैप्ट करूंगा। और उसने जितनी अपनी स्टोरियां सुनाई थी, जितनी अपनी पढ़ाइयाँ करी थी, वो सब मेरी किसी काम की नहीं है, उसको मैं क्या कर दूंगा? डिस्कार्ड कर दूंगा। तो बच्चों एब्स्ट्रैक्शन का रूल यही होता है, काम की चीज को रखना जो कि इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए एसेंशियल है, और डिस्कार्ड कर देना अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। एम आई क्लियर? तो भाई एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि जरूरी है, यानी कि जो कि एसेंशियल है, वाइल इग्नोरिंग विच इज नॉट रेलिवेंट, इग्नोर करेंगे जो कि रेलिवेंट नहीं है। यानी कि आसान अल्फाज में काम की चीज को कैप्ट करना, और जो काम की चीज नहीं है उसको क्या कर देना? इग्नोर कर देना। एम आई क्लियर? कीप्स द की एलिमेंट इंफॉर्मेशन एंड डिस्कार्ड द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। एम आई क्लियर बच्चों? कोई मसला तो नहीं है एब्स्ट्रैक्शन में? चलो, माज, माज और मोहम्मद और अहमद, बच्चों व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? सर वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन अपने पास सेव करके रखते हैं और इररिलेवेंट चीजों को डिस्कार्ड कर देते हैं। शाबाश। तो ये एक्चुअल में एक तरीके से प्रोसेस है, दैट्स इट। ठीक है, अगर मैं कोई एग्जांपल दूं तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने बुलाया कि यार मेरा ना, मैं ब्रॉडवे का मालिक। अब ब्रॉडवे के मालिक ने आपको बुलाया कि यार भाई मैंने फ्रेंचाइज ली है, मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, ये और वो। तो ये सब चीजें आपके लिए किसी काम की नहीं है ना। तो आप इन इन्फॉर्मेशन को क्या कर दोगे? डिस्कार्ड। क्या कर दोगे? डिस्कार्ड। उसके बाद आप बोलोगे भाई काम की बात बताओ। काम की बात ये है कि भाई मेरे इतने कस्टमर आते हैं, उन सब का डेटा आपको रखना है, उन सब की बिल जनरेट करने हैं, उनकी कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट रखनी है। तो आप इनको क्या करोगे? कीप द की एलिमेंट और इन्फॉर्मेशन। तो काम की चीज को रखना और फजूल चीज को डिस्कार्ड कर देना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास बच्चों क्या होता है? डिकम्पोजिशन। आइएगा डिकम्पोजिशन पढ़ाते हैं। भाई डिकम्पोजिशन हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, वही मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
देखें डीकम्पोजिशन का मतलब होता है बड़ी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। दोबारा कह रहा हूँ, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना बच्चों, वो कहलाते हैं मॉड्यूल। बोलो क्या कहलाते हैं? मॉड्यूल। यानी कि दिस इज अ मेन प्रोग्राम। इस मेन प्रोग्राम को तुमने छोटे एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटे एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। उस एक पार्ट को यानी कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को तुम क्या बोलते हो बेटा? मॉड्यूल। क्या बोलते हो? मॉड्यूल। अब आपसे कोई बोले भाई व्हाई डू वी डू दिस, जिसमें बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक कर रहे हैं, क्यों ब्रेक कर रहे हैं बेटा? उसकी वजह ये है, इट इज इजी टू मैनेज द स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड। इट इज इजी टू मैनेज द स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड, नंबर वन। नंबर टू, अब एक टीम अगर एक मॉड्यूल 1 पे काम कर रही है और दूसरी टीम दूसरे मॉड्यूल 2 पे काम कर रही है, तो वर्क जो है ना साइमल्टेनियसली हो सकता है। तो इससे टाइम सेविंग हुआ ना, टाइम बच गया ना बेटा। टाइम बचा या नहीं बचा? हाँ भाई, लड़कों टाइम बचा या नहीं बचा? चैट पे बताएं। बच गया, बच गया। बच गया। अच्छा। जी सर। और हाँ, और एक टीम अगर मॉड्यूल 1 पे काम कर रही थी और उस वो टीम में कोई एरर आ रहे हैं ना, उस कोड में कुछ एरर आ रहे हैं, तो बाकी जो मॉड्यूल है ना वो तो बिल्कुल सही काम करेगा ना। यानी कि अगर एक कोड खराब भी हो गया तो पूरे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पूरे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक और आ जाओ बेटा। अब एक बात बताओ, अगर instagram.com है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अगर instagram.com है, इंस्टाग्राम ने स्टोरी वालों के लिए, जितने भी लोग स्टोरी अपडेट करते हैं, तो स्टोरी के लिए एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड बनाया हुआ है और सारे यूजर्स को उस स्टोरी के ब्लॉक ऑफ कोड से कनेक्ट करा हुआ है। ठीक है, अगर उनको स्टोरी में जरी सी भी कोई चीज अपडेट करनी है, अगर उनको स्टोरी में जरी सी कोई नई चीज डालनी है, तो वो सारे यूजर के पास जाके अपडेट करेंगे या जस्ट एक अपने मॉड्यूल को अपडेट कर देंगे? जल्दी बताओ। हेलो? सर सिर्फ अपने मॉड्यूल को अपडेट करेंगे ना? सर से मॉड्यूल हाँ, तो चेंजेस कैन बी मेड ओनली इन द मॉड्यूल। तो इसके लिए अंग्रेजी क्या होगी? चेंजेस कैन बी मेड ओनली इन द मॉड्यूल, सो ऑल द यूजर्स विच आर कनेक्टेड टू दैट मॉड्यूल, सारे यूजर जो उस मॉड्यूल से कनेक्टेड हैं इजीली अपडेट हो जाएंगे। इजीली क्या हो जाएंगे? अपडेट। तो बच्चों डीकम्पोजिशन का एक और नाम होता है स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट। सही? क्या उसी तरीके से स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट होती है, बस ये समझे। तो डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, और वो जो स्मॉलर पार्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। एम आई क्लियर? बताओ बच्चों, यस। कोई मसला तो नहीं? Yes. चलो, तो बेटा मैंने अभी आपको दो टेक्निक पढ़ा दी, कौन कौन सी? कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल में एब्स्ट्रैक्शन और डीकम्पोजिशन। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? एल्गोरिथम। एल्गोरिदम क्योंकि सबसे लंबा है तो एल्गोरिदम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि एल्गोरिदम में स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश भी आएगा, फ्लो चार्ट भी आएगा, सूडो भी आएगा और स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट भी आएगा। तो मैं पहले आपको पैटर्न रिकॉग्निशन पढ़ा देता हूँ। ठीक है, है मैं क्लियर? यस। चलो, पैटर्न रिकॉग्निशन। बच्चों जरा डेफिनेशन पढ़िएगा, किसी को कुछ समझ आ रहा है? नहीं? चलो मैं बताऊँ। देखो पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर मॉड्यूल के अंदर सेम होती हैं या हर प्रॉब्लम के अंदर क्या होती हैं? सेम होती हैं। दोबारा सुन लो, अगर कोई आपको बोले ना पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्निशन में कुछ चीजें, पैटर्न रिकॉग्निशन में कुछ टेक्निक या कुछ ब्लॉक ऑफ कोड क्या होते हैं? सेम होते हैं। बोलो क्या होते हैं? सेम। यानी कि सम ब्लॉक ऑफ कोड इज सेम या सम प्रोग्रामिंग इज सेम, जिसको तुम अलग अलग मॉड्यूल के अंदर सेम टेक्निक ही यूज करते हो। बोलो अलग अलग मॉड्यूल में क्या यूज करते हो? सेम टेक्निक या सेम पार्ट ऑफ चीजें ही यूज करोगे। तो हम करेंगे क्या? हम जो सेम चीजें इस्तेमाल हो रही है ना, हम उसको एक किस में रख लेंगे? मॉड्यूल में।
बोला हम उसको किस में रखेंगे, एक मॉड्यूल में, और वही मॉड्यूल को इस मॉड्यूल ए में भी कॉल कर लेंगे और मॉड्यूल बी में भी यूज कर लेंगे। तो बच्चों पैटर्न रिकग्निशन में आपको ये पहचानना होता है कि इन दोनों मॉड्यूल में, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी में क्या सेम है। बोलो क्या सेम है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई दो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड ना, दिस इज मॉड्यूल ए एंड दिस इज मॉड्यूल बी। ठीक है बच्चों, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी के अंदर ना एक चीज है, वो क्या है भाई, दोनों को ऐड करा रहा है। बोलो दोनों को क्या करा रहा है, ऐड करा रहा है। तो ऐड कराना इज सिमिलर इन मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी, है ना। सबसे पहले इसको पहचानना, पहचानना कि भाई दोनों के अंदर कौन सी सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी को फाइंड करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिमिलैरिटी को फाइंड करना कि व्हाट इज सिमिलर, क्या चीज सिमिलर है। ठीक है, उस सिमिलैरिटी को फाइंड करके आप एक क्या बना दोगे, नया मॉड्यूल बना दोगे। बोलो क्या बना दोगे, एक नया मॉड्यूल बना दोगे। बना दिया नया मॉड्यूल। ठीक है, उस मॉड्यूल को जो कि तुमने न्यू मॉड्यूल बनाया है, दैट कैन बी यूज इन मॉड्यूल ए। कर सकता हूँ ना मैं यूज, आया ना अशर, बताओ मॉड्यूल ए में क्या यूज करूंगा मैं। सर एक बार वापस बता दीजिएगा, मैंने सुना नहीं सही से। सही, लेकिन दोबारा से समझा रहा हूँ ये बात, सबको दोबारा से समझ, तभी मैं कहता हूँ मुझे जवाब देना ताकि मुझे पता लगे। अहमद अशर हमारे मेरे साथ रहेगा, एमन आप भी, एमन चलो बेटा, एक्चुअली वी हैव टू मॉड्यूल। ठीक है, अशर मॉड्यूल ए है और एक है मॉड्यूल बी। मॉड्यूल ए के अंदर भी ऐड हो रहा है, मॉड्यूल बी के अंदर भी ऐड हो रहा है। अशर बताओ व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन बोथ मॉड्यूल। और दोनों के अंदर एडिशन होता ठीक, दोनों के अंदर क्या हो रही है, एडिशन। ये जो तुमने पहचाना है ये है पैटर्न रिकॉग्निशन। तुमने पैटर्न पहचान लिया कि दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है, ऐड करना। बोलो क्या है, ऐड करना। ठीक है, अब मैंने कहा यार मैं पागल थोड़ी हूँ सबके अंदर जाके मैन्युअली ऐड करता रहूंगा, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा आप एक तीसरा मॉड्यूल बना लो। ठीक है, आप एक तीसरा मॉड्यूल यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड बना लो, उसका नाम रख दो ऐड करना। उसमें आप दो वेरिएबल को ऐड करा दो। ठीक है, करा दिया है, यानी कि आपने एक नया मॉड्यूल बनाया जिसमें ये सब काम हो रहा है। अब इस मॉड्यूल का नाम है ऐड करना, आप एक्चुअल में इसको रन करा दो यहाँ पे। आप रन करा दो क्या, मॉड्यूल ऐड। ठीक है, और मॉड्यूल बी में भी रन करा दो क्या, ऐड। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, मॉड्यूल ए खुद से कुछ नहीं कर रहा, खुद से कुछ भी नहीं कर रहा, और कौन कर रहा है बेटा, उसका एक नया मॉड्यूल यहाँ पे जाके ऐड हो रहा है। मॉड्यूल भी खुद से कुछ नहीं कर रहा, वही सिमिलर काम दूसरा मॉड्यूल ऐड कर रहा है। Am I clear? बच्चों ये समझ आ गया, ये कहलाता है पैटर्न रिकग्निशन। बोलो क्या कहलाता है, पैटर्न रिकग्निशन, जिसमें अगर कोई ब्लॉक ऑफ कोड सेम होगा तो वो यूज हो सकता है बार बार, तो मैं उसके लिए एक अलग मॉड्यूल बना दूँ। Am I clear? है। यस। चलो ठीक अब है अंग्रेजी देखिएगा क्या लिखी है मैंने, देखा मैंने कहा दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। पहले तो भाई उस पार्ट को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें जो कि क्या है बेटा, सिमिलर है। बोलो जो कि क्या है, सिमिलर है, एंड कुड यूज द सेम सोल्यूशन। जैसे यहाँ पर सेम सोल्यूशन यूज कर रहे हैं ना, ऐड वाला इसमें भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, सेम सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबको समझ आ रहा है यहाँ तक। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या सिमिलर है और क्या किसके लिए बिल्कुल सेम सोल्यूशन होगा। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके लिए आपने अलग से रीयूजेबल प्रोग्रामिंग कोड बना दिया, और प्रोग्रामिंग कोड को आप रख सकते हो मॉड्यूल में। मॉड्यूल कैन बी सब रूटीन, मॉड्यूल कैन बी फंक्शन, मॉड्यूल कैन बी प्रोसीजर। छोटा छोटा सा फर्क होता है, वो क्या फर्क होता है वो जब मैं मॉड्यूल पढ़ाऊंगा जब बताऊँ। ठीक है, तो पैटर्न रिकग्निशन समझ आ गया बच्चों, ये सुन लो। अब्दुल हन्नान, इब्राहिम, मास, मोहम्मद, कितने सारे बच्चे हैं जल्दी बताओ। Yes. सादिक, जावियर, चलो आगे। चलो अब बेटा आप लोगों को मुझे बताना है, जरा माइक पे आ जाइएगा। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल, जल्दी। अरहम, सादिक, सेवियस।
तो जो किसी प्रॉब्लम को इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है यूजिंग अ कंप्यूटर। सही है। इब्राहिम, मास, मोहम्मद, बेटा व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, जल्दी बताओ। सर ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन इसेंशियल होती है और उसको अपने पास रख लेता है और बाकी सबको इग्नोर कर देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बेटा व्हाट इज डिकम्पोजिशन, सादिक। सर हर एक मॉड्यूल को छोटे छोटे पीस में कर देता है। ओके, हर एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीस तो नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है ताकि उसको बार बार रीयूज कर सके ना। ठीक है, इस टेक्निक को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अरहम, जावियर, जावियर व्हाट इज पैटर्न रिकग्निशन। सर जब किसी प्रॉब्लम के पार्ट्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए जो सिमिलर लगे, सही, आइडेंटिफाई करके बाद में क्या करेंगे। ताकि फिर वो हम सेम सोल्यूशन। नहीं नहीं, आइडेंटिफाई हमने करा, उसके बाद हमने उसकी एक अलग से मॉड्यूल बना लिया, इट कैन बी सब रूटीन वगैरह, और उसको हम रीयूज कर रहे हैं ना। ठीक है, सिमिलर को हमने आइडेंटिफाई करा और बाद में हमने डेवलपमेंट कर ली उसी कोड की, ताकि बार बार लिखना नहीं पड़ने पड़े। ये कहलाता है पैटर्न रिकग्निशन। हमें क्लियर। चलिए बच्चों, द लास्ट वन इज एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम लिखने के तीन तरीके, चार तरीके हैं। एक है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, एक है फ्लो चार्ट, एक है सूडो कोड, और एक है क्या, स्टेप बाय स्टेप। चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एल्गोरिदम। आइए बेटा, चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। ठीक है, हमारा 9 चल रहा है बेटा डायमंड बुक का। देखिए, एल्गोरिदम का मतलब सिंपल होता है, किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप लिख लेना, किसी भी टास्क के सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप लिख लेना, ऑर्डर वाइज लिख लेना, एल्गोरिदम कहलाएगा। बोलो एल्गोरिदम क्या कहलाएगा। किसी भी टास्क को स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अगर आप लिख लोगे तो वो क्या कहलाएगा, एल्गोरिदम। बोलो क्या कहलाएगा, एल्गोरिदम। ठीक। तो एल्गोरिदम की फॉर्मल डेफिनेशन है जो डायमंड बुक में हमने दी हुई है आपको। एल्गोरिदम इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ द स्टेप्स, यानी कि वन बाय वन काम करना, टू बी फॉलोड इन द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। एल्गोरिदम लिखने के चार तरीके हैं, जल्दी बताओ कौन कौन से तरीके हैं। पहले तरीका बताओ बेटा एल्गोरिदम लिखने का। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। सेकंड वन क्या है। फ्लो चार्ट, फिर थर्ड वन क्या है, सूडो कोड। फिर क्या है बेटा, स्टेप बाय स्टेप लाइक डिकम्पोजिशन। ठीक है गाइस, चलें पहले सूडो कोड स्टार्ट करें या स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश स्टार्ट करें। चले वन बाय वन पहले सबकी डेफिनेशन लिखवाएंगे, उसके बाद देखो ये सब चीजें मैंने आपको कंपाइल करके डायमंड बुक में दी थी, समझ आई। तभी डायमंड बुक की ज्यादा वैल्यू होती है, बच्चे ज्यादा लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें प्रॉपर पैटर्न में शॉर्ट समरी करके मैं। सर जी इब्राहिम। वैसे अगर हम यही वाली बुक्स यूज कर लें तो फिर हमें कोई रेगुलर बुक खरीदने की तो जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है कोई और बेटा। बुक। नहीं, आपने मुझसे ओ लेवल्स नहीं पढ़ा ना। देखो ओ लेवल के अंदर ना जी मैंने सर मैंने नहीं पढ़ा। हाँ बताता हूँ ना, ओ लेवल के अंदर मैंने बच्चों को ना गोल्डन बुक बना के दी है। एक्चुअल में हमने पूरे 10-12 साल जितनी मेहनत करते हैं ना, तो हम सारी चीज़ों को कंपाइल करके विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक वर्क बुक और नोट सबको मिलाकर एक बुक बना देती। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने एक बुक बना दी, उसका नाम डायमंड बुक रखा। ये सब चीज़ें कंपाइल्ड हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, बच्चा इसी से पढ़ता है और इसी में से मैं उसको होमवर्क भी देता हूँ। तो आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, बच्चे यही मांगते रहते हैं, रोजाना मैसेज आता है, सर ये किताब देते हैं, गोल्डन बुक देते हैं, डायमंड बुक देते हैं। और A2 के लिए मैंने पर्पल बुक बनाई थी जिसमें पाइथन कराता हूँ, वो भी दिखा दूंगा अभी। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको कोई टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई फ्लो चार्ट क्या होता है, आइए फ्लो चार्ट की डेफिनेशन दिखाते हैं। फ्लो चार्ट में आप अपनी प्रॉब्लम को डायग्रामेटिक व्यू में दिखाएंगे बाय यूजिंग द सिंबल। और मुझे पता है आप सबको पता होगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है, जिसमें हम इस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, यानी कि डायग्रामेटिक व्यू में दिखाते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, जल्दी बताओ गाइस, व्हाट इज एल्गोरिथम, उर्दू में बताना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, आगे तो बोलो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसमें। अहमद, अशर, माज, मोहम्मद। प्रोग्राम कोड में ना। नो नो नो, दिस इज नॉट दैट।
बाकी Sir, it is a step-by-step solution to your problem. स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग कोड में, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इन एन ऑर्डर, ऐसे याद करो, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इन एन ऑर्डर, ऑर्डर वाइज 1 2 3 4, ठीक है। कोई मसला तो नहीं आता? चलो गाइस, आइएगा, मैं आपको बेटा पहले फ्लो चार्ट बता रहा हूँ। फ्लो चार्ट के अंदर उन्हीं स्टेप्स को अगर तुम बेटा सिंबल्स में और डायग्रामेटिक वे में दिखाओगे तो वो क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट। अब आ जाओ, दोबारा एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिख पा रहा हूँ, अभी पढ़ाया। एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स हैं बट वो ऑर्डर्ड में है, टू बी फॉलोड इन द कंप्लीशन ऑफ टास्क, यानी कि हम इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है। अब आ जाते हैं सूडो कोड। बच्चों, सूडो कोड को आपको समझना पड़ेगा, सूडो कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए सूडो कोड आपको समझा देते हैं, पहले बच्चों की तरह समझाएंगे, फिर यहाँ पे लिख आऊँ। देखिएगा, देखें, सबसे पहले ना आपको ये जानना है कि सूडो और पाइथन में क्या फर्क है। देखें, अगर आप किसी भी कंप्यूटर पे जाते हो, किसी भी कंप्यूटर को ऑन करते हो या सीपीयू को ऑन करते हो, तो एक्चुअल में सीपीयू पे जाने के लिए आपको हाई लेवल लैंग्वेज चाहिए होती है। बोलो क्या चाहिए होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सारी होती हैं आपके पास। एक होती है कैम्ब्रिज, आपको 3 हाई लेवल लैंग्वेज सजेस्ट करता है। कैम्ब्रिज कहता है कि आपका जो पेपर 4 होगा ना, जो ए लेवल का पेपर 4 जो A2 में होगा, लिख देता हूँ। एक्चुअल में A2 के अंदर एक पेपर 4 होता है जो कि प्रैक्टिकल होता है। A2 के अंदर जो पेपर 4 होता है जो कि प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकल को CAIE कहता है कि आप 3 लैंग्वेज पे दे सकते हैं, 3 हाई लेवल लैंग्वेज पे दे सकते हैं। पहली हाई लेवल लैंग्वेज का नाम होता है पाइथन, दूसरा होता है जावा, और तीसरा होगा विजुअल बेसिक, ठीक है। अब मैं और आप आपको पाइथन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बेटा? पाइथन, ठीक है। पाइथन पे तुम जो भी कोडिंग करोगे वो एक्चुअल में किस पे होगी बेटा? लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, और उसको तुम बोलोगे पाइथन का सोर्स कोड। बोलो क्या बोलोगे? पाइथन का सोर्स कोड। और बच्चों, पाइथन के लिए हमने एक बुक भी बनाई हुई, दोबारा सुन लो, पाइथन के लिए भी हमने एक बुक बनाई हुई, उस बुक का नाम है पर्पल बुक, ठीक है। जैसे डायमंड बुक आपको दिखा दी, ऐसी पर्पल बुक बनाई हुई। वो बच्चे जो मुझसे A2 पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है। अब बात ये है कि भाई एएस के अंदर एग्जामिनर ने वो बोला है कि बच्चों को प्रोग्रामिंग पढ़ाएं, बच्चों को पाइथन के बारे में बताएं, बच्चों को पाइथन की स्किल सिखाएं। लेकिन मैं पहले ये तो बता दूं कि जब भी मैं लैपटॉप पे कोडिंग करूंगा, जब भी मैं किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे कोडिंग करूंगा, तो वो कोडिंग कहलाती है सोर्स कोड। बोलो क्या कहलाती है? सोर्स कोड। हमने अपनी डायमंड बुक में पूरी पाइथन वगैरह भी डाली हुई है, बट याद रखिएगा, हमें एएस का जो पेपर 2 देना है ना, हमें एएस का जो पेपर 2 देना है वो एक्चुअल में पाइथन पे नहीं देना। एएस का पेपर 2 पाइथन पे नहीं देना, तो हमें एएस का पेपर 2 एक जनरल प्रोग्रामिंग स्किल पे देना है। बोलो किस पे देना है? जनरल प्रोग्रामिंग स्किल। वो जनरली प्रोग्रामिंग स्किल क्या कहलाती है? सूडो कोड। बोलो क्या कहलाती है? सूडो कोड। एम आई क्लियर? तो जनरल प्रोग्रामिंग स्किल जो कि किस पे लिखी जाती है? हमेशा सूडो कोड ना एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो कि रिटर्न पेपर पे लिखी जाती है, बस, ठीक है। जब भी तुम सूडो कोड को पेपर पे लेके कंप्यूटर पे लेके जाओगे, तो सूडो कोड कंप्यूटर पे नहीं लिखा जाता। सूडो कोड किस पे लिखा जाएगा बेटा? पेपर पे, यानी कि आप स्टेप्स बनाओगे, ठीक है, रिटर्न वाइज। उसको अगर तुम्हें लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे लिखना होगा तो हाई लेवल लैंग्वेज को फॉलो करना होगा, और कैम्ब्रिज आपको 3 हाई लेवल लैंग्वेज सजेस्ट करती है। बताओ बच्चों, कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज सजेस्ट करती है कैम्ब्रिज? सर वो So पाइथन हो Python. गई, जावा हो गई, विजुअल बेसिक हो गई। सही है। अब कराची में क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो बता दूं कि भाई मैं तो पाइथन कराऊंगा, ठीक है, और हम पेपर पाइथन में देंगे। पाइथन एक न्यू लैंग्वेज है और पाइथन की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। जावा बहुत कम लोग कराते हैं, और कुछ और टीचर विजुअल बेसिक भी कराते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेटा सोर्स कोड पे काम एएस में करेंगे। मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं कराऊंगा तो आपको कोडिंग समझ नहीं आएगी ना कि कोडिंग कैसे रन हो रही है। लेकिन हम उसके जनरल स्टेप्स लिखेंगे, और वो जनरल स्टेप्स ASP2 के एग्जाम में आएंगे, और ASP2 का एग्जाम रिटर्न पेपर, सही। और पेपर 4 जो होगा, अशर पेपर 4 कहाँ होगा? एएस में, A2 में? A2 में होगा। A2 में होगा, सही है। और उसके लिए हम लोग मैं आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा बेटा?
पाइथन। पाइथन। सही है। चलिए अब देखें बेटा, मैं आपको पाइथन की भी बुक दिखा दूं। ये देखिए, ये बुक हमने पाइथन की बनाई हुई है, ठीक है। ये देखिए, ये बुक हमने पाइथन की बनाई हुई है और इसके अंदर पूरी पाइथन की नॉलेज वाइज सब चीजें मैंने आपको दी हुई हैं। बट दिस बुक इज फॉर A2, देख लो आप, दिस बुक इज फॉर A2, ठीक है। तो ये आपकी नहीं है, आपके डायमंड बुक में जितनी AS में आएगी मैंने आपको वो दे दी है। उसके साथ साथ बच्चों मैं आपको एक प्लानर भी दूंगा, ठीक है। ये है मेरा प्लानर। इस प्लानर में हम आपको मंथ वाइज चीजों को देंगे, पास पेपर वगैरह, और आपको वो सॉल्व करना होगा। आज से आपका प्लानर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों सूडो कोड आपको समझ आ गया। आइए सूडो कोड में आपको समझाते हैं कि सूडो कोड क्या होता है। देखिएगा इधर, सूडो कोड आर द मेथड ऑफ शोइंग इन डिटेल लॉजिकल स्टेप्स। सूडो कोड में हम डिटेल लॉजिकल स्टेप्स बताते हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज की दो चीजें इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज होती है कीवर्ड्स और दूसरा होता है आइडेंटिफायर। पहला होता है उसके कीवर्ड्स और दूसरा क्या होते हैं उनके आइडेंटिफायर। अच्छा, कीवर्ड क्या होता है अभी बता देता हूँ आपको। अगर तुम जैसे लिखते हो ना इनपुट एक्स, ठीक है, सूडो कोड में या प्रोग्रामिंग में, तो ये जो है ना, ये इनपुट या प्रिंट वगैरह, ये सब क्या कहलाता है, कीवर्ड। और ये जो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल कांस्टेंट एरे, ये क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर। वेरिएबल कांस्टेंट एरे क्या कहलाएंगे, आइडेंटिफायर। तो सूडो कोड में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम नहीं करेंगे। अहमद, क्या मैं सूडो कोड पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करूंगा या उसकी जनरल स्टेप्स लिखूंगा? सर जर्नल स्टेप्स। वेरी गुड। अगर मैं प्रोग्रामिंग पे काम करूंगा तो वो सूडो कोड थोड़ी कहलाएगा, वो तो सोर्स कोड ऑफ पाइथन हो जाएगा, है ना। तो सूडो कोड इज अ जनरल स्टेप्स जिसमें हम प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर इस्तेमाल करते हैं। अशर जल्दी से बताओ बेटा, अगर मैं इनपुट M लिखता हूं तो इनपुट क्या है, कीवर्ड इनपुट। कीवर्ड है, और M क्या है, आइडेंटिफायर। ठीक है। अच्छा, हमने बोला आइडेंटिफायर के नाम तमीज वाले होने चाहिए, उसके साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर भी इस्तेमाल होंगे। ऑपरेटर लाइक दिस, असाइनमेंट, ऑपरेटर लाइक इक्वल्स टू, बैक एरो, पता है ना आपको, डिवाइड के लिए ये, मल्टीप्लाई के लिए ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटर्स, ठीक है बच्चों। तो ये भी हो गया। नाउ वी हैव द फोर्थ वन, एल्गोरिथम का चौथी टाइप, वो होती है क्या, स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट। बच्चों मैंने कहा था स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट इज क्वाइट सिमिलर टू डीकम्पोजिशन। सादिक, व्हाट इज डीकम्पोजिशन? पढ़ाई थी आपको, डीकम्पोजिशन क्या थी? सर वो ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम बाय मेकिंग मॉड्यूल्स। शाबाश, उसी चीज को यहाँ पर थोड़ा सा सिमिलर होता है, तकरीबन सिमिलर होता है। स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं बाय सब डिवाइडिंग ऑफ ईच पार्ट, पार्ट का मतलब मॉड्यूल को, ऑफ अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू सीरीज ऑफ स्मॉल पार्ट। लार्ज प्रॉब्लम को सीरीज ऑफ स्मॉल पार्ट्स में या मॉड्यूल में डिवाइड करना, करते रहना करते रहना करते रहना, जब तक कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाती। तो डीकम्पोजिशन और स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा सा फर्क होता है जो हम आगे आपको बताएंगे। बट डीकम्पोजिशन और स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट में लार्जर प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में या मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, ताकि आपके प्रॉब्लम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए और कोड को लिखना पढ़ना समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो गाइस, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, सूडो कोड इन स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट समझ आ गई सबको? डेफिनेशन समझ आ गई? यस। चलिए, अब हम सूडो कोड को स्टार्ट करें या फ्लो चार्ट को स्टार्ट करें, आइए जरा देखते हैं। आइए बच्चों, उससे पहले कुछ आपके पास स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ये भी आपको बताते हैं। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन या कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक जो कि हम हर सॉल्यूशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ये O लेवल के अंदर भी आप पढ़ के आए होंगे, मैं जरा आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन होते हैं या कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो मोस्टली हम हर सूडो कोड में, हर तो नहीं बोलूंगा, मोस्टली हम सूडो कोड्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, मोस्टली हम सूडो कोड्स में इस्तेमाल करेंगे। इनको मैंने तरीके से कंपाइल किया हुआ है, तभी तो आपके भाई ने एक बुक बनाई है, उस बुक का नाम है डायमंड बुक। ये मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको करके दिख दिया ताकि आपको मसला ना हो। अभी सूडो कोड स्टार्ट करने से पहले आपको टेक्निक पढ़ा रहे हैं। टेक्निक का नाम है क्या, टोटलिंग। देखो, जब भी कुछ वेरिएबल्स को लूप के अंदर तुम्हें टोटल या सम करना होगा तो हम यूज करेंगे टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस एन। गाइस, क्या यूज करेंगे, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस एन। अच्छा, एक और बात बेटा, अब एक और बात सुन लो। एग्जामिनर ने कहा है कि जब भी तुम एन के अंदर वैल्यू असाइन करते हो ना, तो सूडो कोड में कभी भी इक्वल्स टू नहीं लिखो। अब आप लोग क्या लिखोगे, बैक एरो। बोलो क्या लिखोगे, बैक एरो। तो सूडो कोड में इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैक एरो।
बोलो क्या लिखेंगे, बैक एरो। ठीक है, एग्जामिनर ने कहा है सूडो कोड में बच्चों की ये प्रैक्टिस होनी सर चाहिए, अगर इक्वल टू लगाया तो मार्क्स काट तो सकता है। मार्क्स कटेंगे? जी कटेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने बोल दिया है ना। बेस्ट सर प्रैक्टिस ये, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, पहली क्लास है ना, मैं आपको अभी से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सूडो कोड में क्या यूज करोगे आप, बैक एरो। और ये जो बैक एरो होता है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। बोलो क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। गॉट इट। इक्वल टू नहीं लगाना, मार्क्स कट जाएंगे सूडो में। अब एग्जामिनर ने बोल दिया ना बेटा। ठीक, चल। टोटलिंग का मतलब होता है, देखो क्या होता है, टोटल बैक एरो। बोलो टोटल बैक एरो, टोटल के अंदर ऐड कर देना कोई भी नंबर। ठीक है, टोटल के अंदर ऐड कर देना वेरिएबल जो तुम इनपुट दे रहे हो। ये टोटलिंग वगैरह हम यूज करेंगे, टेंशन नहीं ले आप लोग, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होती है क्या बेटा, काउंटिंग। चलो, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आप वन बाय वन क्या करोगे, काउंट करो। ठीक है, अशर मुझे बताओ, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 में कितने नंबर हैं? अशर 1 2 3 कितने नंबर हैं? 1 2 नंबर कितने, नंबर उर्दू में पूछ। 3 बस 3 नंबर है ना, तो काउंटिंग क्या हो गई, 3। सही है। नंबर। सादिक 1 2 3 इन सबको ऐड करो, टोटल कितना बना? सादिक, इब्राहिम, 6 बना। 6 बना ना। तो ये कहलाता है टोटलिंग। टोटलिंग में इन नंबर्स को हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो सम कितना आया, 6। ठीक है सादिक, सादिक एम आई क्लियर? गाइस जवाब दें, टोटलिंग और काउंटिंग समझ आ गया? यस सर। ठीक है, यस। सही। सर आ गया। जी अहमद बेटा, आज की फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। अगर सादिक मैं तुम्हें बोलूं 1 3 0 5, बताओ व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? सर 5। 5। तो दिस इज द लार्जेस्ट टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्ज इक्वल्स टू एन। बोलो इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्ज इक्वल्स टू एन। सादिक क्या होती है बेटा लार्जेस्ट टेक्निक, इफ। If 5 is large then large is equal to वेरी गुड, ठीक है। सेम गोस विद दिस, मोहम्मद, जेवियर, 1 0 5 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस? बोलो मोहम्मद, जेवियर, जावियर, जावियर, सादिक, मोहम्मद, मास, 0 होगा। जीरो। 0 0 स्मॉलेस्ट हुआ। तो बेटा इसको हम लिखते कैसे हैं, इफ नंबर इज लेस देन स्मॉल में क्या आ जाएगा, 0, है ना भाई। और देखो कहीं पर भी इक्वल टू नहीं लगाया, हर जगह क्या लगाऊंगा, बैक एरो, क्योंकि बैक एरो यूज होगा वैल्यू असाइन करने के लिए। अब आ जाओ, मैंने आपको बोला ना कि कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज होंगी जिसको हम स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। इसमें मैंने कहा टोटलिंग, टोटलिंग स्टेटमेंट याद कर लो, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस एन। मैं इक्वल्स टू बोलूं, बट आप लिखेंगे हमेशा बैक एरो, टोटल बैक एरो, टोटल प्लस एन। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्ज इक्वल्स टू एन। स्मॉल में क्या होगा, इफ नंबर इज लेस देन स्मॉल देन स्मॉल इक्वल्स टू एन। बच्चों अगर एवरेज निकालना होगा, अब मैं पांचवा पढ़ा रहा हूँ, देखो टोटलिंग, काउंटिंग, स्मॉलेस्ट आ गया। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, एवरेज। ठीक है गाइस, एक बात बताएं, अगर 1 2 3 4 है, इन सबको ऐड करो, कितना बना? 10 बना। 10। कितना बना, 10। 1 3 1 2 3 4 10 बना। 10 को किससे डिवाइड यस। करोगे, जाएगा 4 से, 4 से। 1 2 3 4, यानी कि 10/4। बोलो 10/4। एम आई क्लियर? Yes sir. सही है, तो ये कहलाएगा एवरेज।
गाइस टोटलिंग, काउंटिंग, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और एवरेज, तीनों में कोई मसला तो नहीं है? नो। टोटलिंग, काउंटिंग, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और एवरेज, पांचों में कोई मसला तो नहीं है गाइस? मास, मोहम्मद, सिर्फ जावियार, पांचों नहीं समझ सर। लगे? नो सर। चलिए, द सिक्स वन इज सर्चिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखें दो तरीके के सर्चिंग एल्गोरिथम होते हैं या सर्चिंग मेथड होते हैं। पहले मेथड का नाम है लीनियर सर्च एंड सेकंड मेथड का नाम है क्या? बाइनरी सर्च। हमारे सिलेबस में लीनियर सर्च है, A2 के अंदर बाइनरी सर्च। ठीक है, बट मैं आपको जनरली बता दूं कि लीनियर सर्च का मतलब होता है वन बाय वन सर्चिंग करना। बोलो क्या करना? वन बाय वन सर्चिंग करना। ठीक है, कैसे? मैं आपको अभी एग्जांपल लिख के देता हूँ। गाइस लीनियर सर्च में होता ये है कि ना, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ एक एरे है जिसमें 20, 30, 40, 50 और 60 है। ठीक है, अशर मैं तुम्हें कहता हूँ कि 60 को फाइंड करके दो, तो तुम 60 को फाइंड सर कर। वो पहले 20 को फाइंड करेगा, फिर 30 पे जाएगा, फिर 40 पे जाएगा, फिर 50 पे जाएगा, फिर एंड में 60 पे जाएगा। वेरी गुड। तो अशर ने ये कहा कि सर 60 वन बाय वन हर पोजीशन या हर इंडेक्स पे जाके सर्च करेगा विद डिस्टर्बिंग अदर्स। सही है, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। ये तो वो बात हो गई कि मुझे मुझे जो है ना वो जावियार से काम है, मैं हर बच्चे को बोल रहा हूँ अहमद तुम जावियार हो, अहमद कह रहे नो। मैं कह रहा हूँ हन्नान तुम जावियार हो, हन्नान कह रहे नो। अशर तुम जावियार हो, इब्राहिम तुम, एमन तुम सब बच्चे बोल रहे हैं नो 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 नो। तो इसी तरीके से लीनियर सर्च में हम हर एरे के पोजीशन पे जाके सर्च करते हैं। तो लीनियर सर्च का मतलब होता है वन बाय वन सर्चिंग। बाइनरी सर्च में क्या होता है? बाइनरी सर्च और तो क्या आपके इसमें नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बाइनरी सर्च में ये होता है कि एरे सॉर्टेड होती है, डेटा आपका इस सेंट्रल एलिमेंट से कंपेयर होगा। अगर सेंट्रल एलिमेंट से छोटा होगा तो लेफ्ट पोर्शन में चले जाएगा, क्योंकि इससे छोटा जब होगा, जरा समझिएगा, अगर 1, 2, 3, 4 और 5 है, ठीक है, इसका सेंट्रल एलिमेंट क्या आ गया? 3। क्या आ गया बेटा? 3। अब अशर मुझे कहता है कि सर 2 सर्च कराना है। क्या सर्च कराना है? 2। मैं 2 को कंपेयर करूंगा सेंटर पोजीशन से, यानी कि मिडिल टर्म से। अगर 2 3 से छोटा है तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट पोजीशन में होगा, और अगर 2 3 से बड़ा है तो कहाँ होगा? राइट पोर्शन में। बोलो कहाँ होगा? राइट पोर्शन में। तो इससे हो ये रहा है, आपकी सर्चिंग स्प्लिट हो रही है दो हिस्सों में, आइदर इट इज लेफ्ट हैंड साइड और आइदर इट इज राइट हैंड साइड। ठीक है ना? तो अब मैं इसी एग्जाम्पल पे रहता हूँ। मैं कहता हूँ अगर मैं बाइनरी सर्च का थोड़ा सा आपको कोड दिखाऊं तो वो ये होगा 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, और आपने सेंटर में क्या मिडिल टर्म क्या बनाई हुई है बेटा? 3। ठीक है, अब तुम अगर 2 को सर्च करा रहे हो तो एक्चुअल में 2 को कंपेयर कराएंगे 3 से। एक्चुअल में 2 को कंपेयर कराएंगे किससे? 3 से। और अगर 3 से छोटा है तो लेफ्ट साइड की पोजीशन में सर्च कराना। देखो इतनी सर्चिंग खत्म हो गई ना, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 में आपने लेफ्ट साइड पे सर्च कराया और ये वाली सर्चिंग को क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इन बाइनरी सर्च कम हुए ज्यादा हुए? बच्चों नंबर ऑफ स्टेप्स इन बाइनरी सर्च कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं? सर बस। कम हो रहा है। कम हो रहे हैं ना, क्योंकि आपने 2 को सर्च कराया था 3 के लेफ्ट, 3 से वो 3 के छोटा हुआ तो हम लेफ्ट पोर्शन में चले गए और राइट पोर्शन वाले सारे नंबर को डिस्कार्ड कर दिया। तो बाइनरी सर्च में हम मिडिल टर्म से कंपेयर कराते हैं। बोलो किससे कंपेयर कराते हैं? मिडिल टर्म से। बट आपके सिलेबस में सिर्फ लीनियर सर्च है, तो मैं आपको लीनियर सर्च का कोड कराऊंगा, पाइथन में भी कराऊंगा और सूडो में भी कराऊंगा। इसी तरीके से बच्चों डेटा को अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम दो होते हैं, एक होता है बबल सॉर्ट और एक होता है इंसर्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट आपके सिलेबस में है, इंसर्शन सॉर्ट आपके सिलेबस में नहीं है। सॉर्ट करना, ठीक है, सॉर्ट का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। मुझे बताओ बच्चों, क्या ये एलिमेंट्स अरेंज हैं या नहीं है? नो सर। इनको अगर मैं अरेंज कर दूंगा तो वो क्या कहलाएगा? बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होगा अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है कुछ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन या कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक। होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट। समझ आ गई सबको? यस। सादिक बेटा, हाउ मेनी स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन आर देयर? सर 7। सही। सादिक, अगर मैं तुम्हें कहता हूँ 5 नंबर को ऐड करना है तो वो क्या कहलाएगा? टोटलिंग या काउंटिंग? सर टोटली। क्या कहलाएगा?
सर क्या बोल रहे हैं? टोटलिंग कहलाएगा ना? जी सर, टोटलिंग। सही। तो सादिक, अगर मैं तुम्हें कहता हूँ हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो हाउ मेनी का मतलब है कितने नंबर, दिस इज काउंटिंग। अच्छा, टोटलिंग स्टेटमेंट बताओ जल्दी से। total is equals to total plus n. सादिक, काउंटिंग स्टेटमेंट बताओ। काउंट इज इक्वल काउंट प्लस 1। मास लार्जेस्ट टेक्निक बताओ। वेवियार, गावियार, लार्जेस्ट टेक्निक बताओ। मास लिख रहे हैं। गावियार, लार्जेस्ट टेक्निक बताओ बेटा। इब्राहिम, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, टोटल, तीनों बताओ। इब्राहिम अहमद, वेट कर रहा हूँ मैं बेटा। सर इफ n इज ग्रेटर देन लार्ज इज इक्वल्स टू n होगा लार्जेस्ट टेक्निक में, और स्मॉलेस्ट में इफ n इज स्मॉलर, इफ n इज स्मॉलर देन स्मॉल इज इक्वल्स टू n, और टोटलिंग में टोटल डिवाइड बाय नंबर्स एवरेज। बेटा आपके सिलेबस में लीनियर सर्च है एक, और बेटा सॉर्टिंग कौन सी है? बबल सॉर्ट। चलेंगे स्टार्ट कर। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा है सब समझ आ गया होगा। अब मैं बेटा आगे चल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्या होती है। ठीक है, एक्चुअल में मैं वहीं पर ही हूँ कंप्यूटेशन थिंकिंग स्किल में। आपको अगर याद हो, कंप्यूटेशन थिंकिंग स्किल में एक होता है एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम में सबसे पहला होता है क्या? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। तो मैंने कहा आपको जरा स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश का थोड़ा सा बता दूं। देखिए, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में कुछ भी नहीं होता, अपनी प्रोग्रामिंग को अपनी ओन अंग्रेजी में लिख देना। अपनी प्रोग्रामिंग को अपनी ओन अंग्रेजी में लिख देना। अपनी प्रोग्रामिंग को अपनी ओन इंग्लिश में लिख देना। ठीक है, क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, जिसके कोई रूल नहीं होते। जैसे छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर तुम लिखते हो ना सूडो कोड में n इक्वल्स टू 0, तो इसको अंग्रेजी में लिखोगे सेट n टू 0। सही, ये है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। क्लियर है बच्चों? समझ आया? सर एक बारी वापस बता दें। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में और सूडो कोड में फर्क क्या होता है? देखो, सूडो कोड में तो तुम प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट की तरह चीजें लिखते हो ना, जैसे n बैक एरो 0 लिखते हो। ठीक है, अच्छा इसको स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सेट n टू 0। बोले क्या बोलोगे? सेट n टू। n to 0. आई समझ? तो ये जो अपनी ओन अंग्रेजी में लिख रहे हो ना, जिसके कोई रूल्स नहीं है, जिसको बस अपनी आसानी के लिए लिख रहे हैं, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में प्रॉब्लम को सॉल्व करना। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के बारे में आपको दिखा। अगर कोई आपको बोले ये स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश होता क्या है, तो पहले डेफिनेशन दिखा रहा हूँ। मेथड ऑफ शोइंग द लॉजिकल स्टेप्स, मेथड ऑफ शोइंग द स्टेप्स इन एन एल्गोरिथम विद एन एग्रीड सबसेट और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश। इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश, वर्ड्स फॉर कमांड एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, words for command and mathematical operation to represent the solution. These steps can be numbered. देखो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में हमने क्या करी है बेटा? नंबरिंग करी है। 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5. The structured English is a method of showing the logical steps in an algorithm, जिसमें हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज करेंगे। देखो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज करेंगे फॉर द कमांड एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन टू रिप्रेजेंट द सोल्यूशन। और वो नंबर्स क्या होंगे बेटा? नंबर होंगे 1 2 3 4 और 5। एम आई क्लियर? आइए बेटा, अगर मैं आपको बोलूंगा एक प्रॉब्लम देता हूं, उस प्रॉब्लम में है इनपुट 100 नंबर एंड आउटपुट द एवरेज, तो क्या होगा? इनपुट 100 नंबर एंड आउटपुट द एवरेज, तो क्या होगा? आप बोलोगे सर 100 नंबर्स के लिए हम टोटलिंग करेंगे ना, एवरेज के लिए आप टोटल को 100 से डिवाइड करोगे ना। ठीक है मोहम्मद, कोई मसला नहीं। मोहम्मद 100 नंबर्स के लिए आप लूप चलाओगे। लूप आपको पता है, अभी हम लूप पढ़ाएंगे आपको, बस सिर्फ स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश का आइडिया दे रहे हैं। देखिए, अगर आप 100 नंबर्स का इनपुट ले रहे होंगे तो आप टोटलिंग को करेंगे 0। बोलो टोटलिंग को क्या करेंगे? 0। एंड टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस n। ठीक है, हाँ बेटा मोहम्मद, कर दूंगा मैं।
ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं अशर व्हाट इज टोटलिंग, जल्दी बताओ। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस n। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ कि भाई आपको इनपुट लेना है 100 नंबर्स। बच्चों 100 नंबर यूजर से इनपुट लेने, तो मैं खुद तो नहीं लूंगा, मैं तो लूप यूज करूंगा फॉर का। इनपुट 100 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड आउटपुट द टोटल। उन सारे नंबर्स पे क्या दिखाना है, टोटल दिखाना है। तो गाइस इसका अगर सूडो कोड बनेगा तो हम लूप यूज करेंगे और लूप का नाम होगा फॉर। तो अगर मैं इसका सूडो कोड लिख रहा हूँ, अभी हम सूडो कोड डिटेल में पढ़ेंगे, बस सूडो कोड का स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको सूडो कोड लिखना। गाइस मैं यूज करूंगा टोटल बैक एरो 0, ठीक है। फिर मैं फॉर का लूप लगाऊंगा, फॉर काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से, कितनी बेटा अशर कितने नंबर है, अहमद कितने नंबर है बेटा, अहमद कितने नंबर इनपुट लेने, इब्राहिम अहमद हन्नान 100, मास कह रहा है 100। तो मैंने काउंटिंग स्टार्ट करी है 1 से लेके कितनी बेटा 100 तक, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा ना, अंदर करके लिखना, अंदर करके लिखने को बोलते हैं इंडेंटेशन। बोले क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। गाइस समझ आ रहा है। चलो अब फॉर का लूप जो तुमने स्टार्ट करा है, नीचे तुम लिखोगे नेक्स्ट, और तुम्हारे वेरिएबल का नाम था सी। सी में पहले 1 होगा, लूप चलेगा। फिर सी में क्या हो जाएगा 2, लूप चलेगा। सी में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 3, लूप चलेगा। लूप का मतलब रिपीट होना। सी क्या हो जाएगा 4, लूप चलेगा। सी क्या हो जाएगा 5, लूप चलेगा। सी क्या हो जाएगा 6, लूप चलेगा। कहाँ तक जाएगा बेटा सी, जब तक 100 नहीं हो जाता ये आइटरेशन बार बार चलती रहेगी, ठीक है। व्हाट इज सी, सी एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को बोलते हैं काउंटर वेरिएबल। बोलो क्या बोलते हैं, काउंटर वेरिएबल। एम आई क्लियर बच्चों, समझ आ रहा है? अब ये है तुम्हारा सी। सर आगे। अब तो तुम नीचे फुटर में भी क्या लिखोगे, नेक्स्ट सी। अगर ये यहाँ पर होता एम, तो नीचे भी क्या लिखते, एम। सही है। चलो अब मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, वो ये कि आपको नंबर इनपुट लेना था। इनपुट नंबर लेने के लिए लूप के अंदर मैंने क्या लिखा, इनपुट, और वेरिएबल का नाम क्या बेटा, एन। इनपुट वेरिएबल का नाम क्या, एन। मुझे बताओ मास अहमद सादिक जावियर, माइक अनम्यूट करो। मुझे बताओ कितनी मर्तबा नंबर इनपुट होगा, 1 से लेके कितनी बार, सर 100 टाइम्स होगा। 100 टाइम्स नंबर है। 99 तक होगा, 99 तक होगा। 100 टाइम होगा ना सर वो 0 से स्टार्ट होगा, 100 तक होता ना। भाई, तो मैं तो 1 से कर रहा हूँ ना मेरा बेटा, 99 तक जाएगा ना 100। फिर 0 बल्कि हाँ सही है, 100 तक जाएगा। सही। सही है। अब तुमने ये एन जो इनपुट लिया है, इसकी कोई डेटा की टाइप बताइए बेटा। यहाँ पर वो इंटीजर भी दे सकता है, रियल भी दे सकता है, फ्लोट भी दे सकता है। आपको पता है ना 5 डेटा की टाइप होती है, कौन कौन सी, इंटीजर, रियल, इंटीजर, रियल, बूलियन, कैरेक्टर। डेट, टाइम, करेंसी। सही, डेट टाइम करेंसी कहाँ से घुस गए सूडो कोड में, सिर्फ डेट होती है। डेटा बैंक में आता है वो। हाँ, डेट होती है, डेट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बुलियन, स्ट्रिंग और डेट। बच्चों आपके पास ये जो एन है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में इसको डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर। वेरिएबल का नाम क्या है तुम्हारा बेटा अशर, वेरिएबल का नाम क्या है जो इनपुट ले रहे एन, हो, एन, एन को बोल दो सारे के सारे होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर। तो एक्चुअल में यूजर एन में होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं दे सकता, आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। अब टोटलिंग करने, सर वो कॉलन की जगह एस लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते डिक्लेयर एन एस इंटीजर। हैं। अब एक्चुअल में सारे नंबर्स को तुम्हें ऐड कराना है, तो ऐड कराने के लिए टी, टोटलिंग स्टेटमेंट क्या थी बताओ, टी बैक एरो टोटल प्लस एन, टी प्लस एन। एन, ठीक है। तो एक्चुअल में योर कंप्लीट आंसर विल स्टोर इन टी। टी। देन जब तुम्हारा लूप बेटा 100 दफा चल जाएगा, तो तुम्हारा आंसर किस में स्टोर हो जाएगा, टी में। तो तुम आउटपुट कर देना लूप के बाहर क्या बेटा, टी। क्या कर देना, टी, ठीक है।
ये जो तुमने लिखा है इसको अभी हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, बट समझाना मैंने ये था कि ये जो तुमने लिखा है ये क्या लिखा है, सूडो कोड। क्या लिखा है बेटा, सूडो कोड। इस सूडो कोड का अब मैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश दिखाने जा रहा हूँ। मेरा टॉपिक तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, देखिएगा वन बाय वन, सामने सामने। देखो जहां पर तुमने टी को इक्वल टू 0 करा है, पहली बात इक्वल टू नहीं आएगा, बैक एरो आएगा, है ना, ठीक है, बैक एरो इस्तेमाल होता है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई इनिशियलाइज टी टू 0। देखो इसके लिए अंग्रेजी क्या लिखी है मैंने, जरा बताइएगा। इनिशियलाइज या सेट टी टू 0। एम आई क्लियर। सेकंड में मैंने जब लूप स्टार्ट करा मैंने कहा फॉर काउंट इक्वल टू 1 से लेके 100। इसकी अंग्रेजी तो देखो मैंने क्या लिखी, मैंने लिखी आइटरेट द लूप 100 टाइम्स। सही है। उसके बाद बच्चों इनपुट लेने के लिए मैंने कहा एंटर वैल्यू। देखो क्या लिखा है, एंटर अ वैल्यू इन अ लूप। गाइस देख रहे हो अंग्रेजी सही है मेरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश है ना। इनपुट एन के लिए मैंने अंग्रेजी लिखी है एंटर अ वैल्यू इन अ लूप, नंबरिंग करके। फिर ये जो टी बैक एरो टी प्लस एन है, इसके लिए अंग्रेजी देखो क्या लिखी है मैंने, एड वैल्यूज इन अ लूप, एड वैल्यूज इन अ लूप, या एड वैल्यू टू टोटल इन लूप। ठीक है। अच्छा लूप जो सर खत्म, इसके अंदर वेरिएबल क्यों नहीं करते बात, नहीं वेरिएबल, जैसे वो कोड के अंदर हमने एन वगैरह लिखा है। नहीं मैंने यहाँ वेरिएबल में करी है ना सर, ये टोटल क्या है, वेरिएबल है, नहीं है। उसको तुमने टी बोला, मैंने उसको बोल राइट। दिया टोटल 0 काउंटर, बोला तो 100 टाइम्स के लिए बोला तो है। ठीक है, बस तरीके से बोले। आगे फॉर काउंट इक्वल टू 100 हो गया, इनपुट एन हो गया, टी हो गया। बच्चों नेक्स्ट सी को कुछ नहीं बोलते, आप इसको बोल सकते हो टर्मिनेट द लूप। नेक्स्ट सी को बोल सकते हो स्टॉप या टर्मिनेट द लूप। बच्चों एवरेज के अंदर टोटल को 100 से डिवाइड किया, इसकी अंग्रेजी कैसे लिखी है जरा देखिएगा। मैंने लिखा कैलकुलेट एंड आउटपुट द एवरेज। बोले क्या लिखा है, कैलकुलेट एंड आउटपुट द एवरेज। क्लियर है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश समझ आ गई बेटा। तो एक्चुअल में अब आप बोलोगे सर प्रॉब्लम को किससे सॉल्व किया जाए, सूडो कोड से करूं या स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश से करूं। भाई सवाल में गिवन होगा, ये दोनों हैं क्या, सॉल्यूशन के मेथड है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो अलग अलग मेथड हैं, एक था सूडो कोड और एक है क्या, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। जल्दी बताओ, मास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो अलग अलग मेथड हैं। पहला मेथड कौन सा पढ़ाया आपको, मास, सादे, रोबोट। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। हाँ नंबर वन एक मेथड है सोल्यूशन मेथड सूडो कोड, और दूसरा क्या है बेटा, स्ट्रक्चर इंग्लिश। एक और होता है फ्लो चार्ट। बोलो एक और क्या होगा, फ्लो चार्ट। दो फ्लो चार। चार्ट। अभी मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश पढ़ा दिया, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश, वर्ड्स फॉर कमांड एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, ये सब डायमंड बुक में दिया हुआ है। चलिए अब एक और मेथड होता है, वो कौन सा होता है जल्दी बताओ। फ्लो चार्ट। अच्छा देखें इसको इजीली कर देते वैसे हैं। हाँ बोलो। वैसे डायमंड बुक की आप पीडीएफ भेजेंगे या फिजिकल कॉपी भी ले सकते हैं कहीं से? एक्चुअल में आपको फिजिकल कॉपी भी लेनी चाहिए ताकि आप उसको प्रॉपर हैंडआउट्स बना के सॉल्व कर सकें। ठीक है, सर वो किससे मिलेगी? मैं आपको डिस्पैच करा दूंगा, मेरा असिस्टेंट आपको भेज देगा। अभी ग्रुप पे सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ग्रुप पे ओके सर। सारी डिस्कस करके पूरा कंप्लीट सेट भेज देंगे आपको। ठीक है। अच्छा भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मैंने बताया कि तीन सोल्यूशन मेथड है आपके पास। एक है सोल्यूशन मेथड क्या बेटा, सोल्यूशन मेथड वन जो कि स्ट्रक्चर्ड। अभी हम डेप्थ में पढ़ेंगे, सिर्फ आपको हल्का सा बता रहा था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। ठीक है, दूसरा फ्लो चार्ट, ये सूडो कोड। ठीक है, तीसरा सूडो कोड। सर ग्रुप में भी शेयर कर दिएगा जाने, जी मोहम्मद कर दूंगा बेटा, लेकिन सारी चीजें नहीं होंगी तो उसके लिए हार्ड कॉपी भी ज्यादा बेस्ट रहती है। एंड बच्चों लास्ट वन पता है क्या होगा, प्रोग्रामिंग विच इज पाइथन, प्रोग्रामिंग विच इज पाइथन। ठीक है, तो आप ये चारों चीजों को देखिए। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको, सर लैग हुई हुई है शायद। जी,
गाइस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करने के मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में 4 तरीके होंगे। एक होगा स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, जो मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दिया। उसके बाद होगा फ्लो चार्ट, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर होगा सूडो कोड, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे विद पाइथन। ठीक है, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम को सॉल्व 4 तरीकों से किया जा सकता है: स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, फ्लो चार्ट, सूडो कोड और पाइथन। अच्छा, अब आप बोलोगे सर पाइथन को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या होगा पूरा? तो बच्चों ये पूरा मैंने डायमंड बुक में दिया हुआ है। आज की क्लास में मैं यहीं तक रख रहा हूँ, लेकिन फिर अगली क्लास जो हमारी कल होगी, जो कि 9 बजे होगी, उसमें मैं आपको ये देखें फ्लो चार्ट कराऊंगा, फ्लो चार्ट के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, और फिर इसको चीज़ों को पूरा सूडो कोड स्टार्ट करूंगा। सूडो कोड के अंदर और पाइथन में कैसे चीज़ें इनपुट होंगी, वो सब इनपुट, असाइनमेंट, इंडेंटेशन, कमेंट, देख रहे हो बच्चों, ये सब हम डिटेल में करेंगे कल की क्लास के अंदर। देखो 5 डेटा के टाइप हैं, ये भी आपको पता है। सही है, ये तो पता है ना बच्चों क्या होती है 5 डेटा के टाइप? इंटीजर का मतलब क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर। रियल का मतलब क्या होता है? डेसिमल पॉइंट वाले नंबर, लाइक दिस। सिंगल कैरेक्टर जो भी होगा वो कहलाएगा 4 सिंगल कैरेक्टर। और बच्चों बूलियन का मतलब टू कॉमन कंपैरिजन, लाइक यस, नो, ट्रू, फॉल्स, मेल, फीमेल। फिर नेक्स्ट होता है आपके पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आपके पास अल्फाबेट्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, छठी जो 6 डेटा की टाइप जो होती है, डेटा टाइप का मतलब होता है फॉर्मेट ऑफ डेटा। दिस इज स्पेशल, स्पेसिफिक डेट, लाइक डेट, मंथ और ईयर। ठीक है, तो बच्चों ये आज की पहली क्लास को मैं यहाँ समअप करूंगा। और बस एक बात बता दूं कि बच्चों जब मैं आपको पाइथन, इसके साथ साथ पाइथन भी कराता रहूंगा। पाइथन के लिए हमने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, ये देखो वेबसाइट का नाम है theakkikhan.com। देखिए मैं यूआरएल पे गया, क्या सर्च कराया, theakkikhan.com। यहाँ पर जब हम आएंगे तो आपके पास मेन्यू में दिया हुआ है पाइथन आईडीई। ठीक है, ये पाइथन आईडीई हम ओपन कर रहे हैं। ये पूरा एक्चुअल में पाइथन आईडीई है। यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे और कोडिंग करके आपके कोड को रन करेंगे। एक छोटा सा कोड में रन करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पाइथन में कैसे कोड रन होगा। ठीक है, और रन करने के बाद, बल्कि अगली क्लास में रन कर लेंगे, जिसमें हम लेट सपोज अगर मैं बोलता हूँ ना कि ए इक्वल्स टू इंटीजर, बल्कि चलो अभी रन कर देता हूँ। एक नंबर इनपुट ले रहा हूँ ए, और यहाँ पर इसको मैंने बोल दिया इनपुट। अभी हम ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इसकी कोडिंग समझ आ रही होगी। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये हो गया एंटर फर्स्ट नंबर। फिर बी, बी एक और वेरिएबल है जिसमें मैं इंटीजर ले रहा हूँ। और इंटीजर कैसे ले रहा हूँ, इनपुट, ब्रैकेट ओपन, इनपुट, इनपुट का आई स्मॉल होगा, इनपुट, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमास, एंटर सेकेंड नंबर। 2 नंबर इनपुट आ गए। बच्चों ऊपर भी मेरा क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा आना चाहिए, और यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, उसके बाद सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। सम में क्या हो रहा है बेटा, ए प्लस बी। गाइस समझ आ रहा है सबको? सम में क्या हो रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, अब बच्चों मैं प्रिंट कराऊंगा। बताओ मेरा आंसर किस में शो है गाइस? गाइस मेरा आंसर किस में शो है? सम में ना? ठीक है, ये पाइथन का हल्का सा, गाइस ये समझ आया पाइथन में कैसे लिखा है मैंने? पहले वेरिएबल का नाम क्या है? फर्स्ट वेरिएबल का नाम क्या है? ए, सेकंड वेरिएबल का नाम बी, दोनों को ऐड करा, किस में स्टोर करा? सम, फिर प्रिंट करा दिया क्या, सम। ठीक है, अब गाइस मैं इसको रन कर रहा हूँ। जब मैंने ये बटन दबाया, ऊपर वाला रन का बटन दबाया, देखो ये आ गई आउटपुट स्क्रीन, आ गई आउटपुट स्क्रीन। अब वो मुझसे पूछ रहा है आउटपुट स्क्रीन में कि पहला नंबर इनपुट दे। ठीक है, मैंने कहा अभी इनपुट दे दूँ। ठीक है, नंबर दे दिया 8। गाइस बताओ ए में क्या स्टोर हो गया, 8। सेकंड नंबर इनपुट पूछ रहा है वो। ठीक है, सेकंड नंबर इनपुट पूछ रहा है, मैंने कहा अभी देता हूँ सेकंड नंबर इनपुट। गाइस सेकंड नंबर क्या इनपुट, जल्दी बताओ, बोलो। 6। जल्दी से बताएं, 8 और 6 कितना होगा, बोलो।
14. प्रिंट होना चाहिए 14, यस और नो? Yes. ये लो, मैंने एंट्री का बटन दबाया, क्या प्रिंट हुआ बेटा? 14। 14. इस तरीके से कोडिंग होती है गाइस, समझ आ गया सबको? ये पाइथन पे हमने कोडिंग करी है। इट्स नॉट सूडो कोड, इट्स अ पाइथन इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट जो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, theakihan.com। ठीक है Yes, sir. बच्चों, कोई मसला तो नहीं है? सर ये कोड सर P1 अभी आपने कितना कराया? बेटा P1 में तो अभी मैंने चैप्टर 1 कराया है ना, अभी P2 में जितना पढ़ाया समझ आया है? जी जी। ठीक है, अभी P2 पे रहते हैं ना। तो हाँ बोलो। बस इस तरह नहीं होगा कि एक क्लास P1 की एक क्लास P2, या जरा क्या करें? हम इसको ऐसे करेंगे, एक हफ्ता P1 और एक हफ्ता P2, ताकि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो सके, वरना बच्चा भूल जाता है। ठीक है, दो दो क्लासेस कर चलें गाइस। ये समझ आ गया आपको पाइथन? Yes, sir. अच्छा, अब मैं अगर पाइथन के आपको सवाल आपको व्हाट्सएप पे दूं तो आप लोग लिख कर सकते हो पाइथन पे? डायरेक्ट आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है, पाइथन आईडी पे जाना है और लिख के रन करना है। कर लोगे मास? मास कह रहा है यस मैं कर लूंगा। गाइस ये सूडो कोड नहीं है, ये क्या है? पाइथन कोडिंग। अच्छा, पाइथन कोडिंग क्यों करा रहा हूँ? ताकि आपको समझ आए ना कोडिंग कैसे रन होती है। अब एक और बात, अगर मैं ये एक ब्रैकेट हटा दूं और कोड को रन करूं तो क्या ये कोड रन होगा या नहीं होगा? बोलो। नहीं होगा, एरर आएगा। देखो एरर आ गया, ये कह रहा है भाई ये एरर है। ये क्या है बेटा? एरर। तो ये आईडी सॉफ्टवेयर है। बोलो कौन सा सॉफ्टवेयर है? इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और ये क्या होता है मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, जिसमें बच्चों देखो मैं जैसी कोडिंग लिख रहा हूँ ना, अलग अलग कलर्स में हो जा रहा है। ठीक है, और अलग अलग कलर्स में हो रहा है, और सोर्स कोड एडिटर है, और ये क्या है बेटा? वॉच विंडो। तो ये होता है आईडीई। आईडीई एक इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें प्रोग्रामर यानी कि मैं, मुझे कोडिंग करने में मदद मिलती है, इजी हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। हो गया ना? इसमें जो दो स्क्रीन है, एक स्क्रीन को बोलते हैं सोर्स कोड एडिटर। बोलो क्या बोलते हैं? सोर्स कोड एडिटर। और दूसरी स्क्रीन को क्या बोलते हैं? वॉच विंडो या रिपोर्ट विंडो। क्या बोलते हैं? वॉच विंडो या रिपोर्ट विंडो। एम आई क्लियर गाइस? पता Yes. कोई मसला तो नहीं है? कोई इश्यू तो नहीं है? चलें बेटा, अगली क्लास के अंदर मैं आपको ऐसे बताऊंगा, देखिएगा कि पाइथन और सूडो कोड में क्या फर्क होता है। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे क्लास नंबर 2 के अंदर, कि किसमें इफ आएगा, किसमें केस ऑफ आएगा, कैसे इनपुट लिया जाता है सूडो कोड में और पाइथन में, कैसे आउटपुट लिया जाता है सूडो कोड और पाइथन में, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी सूडो में और पाइथन में। सर पाइथन तो P4 में है ना, तो P2 में क्यों पढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल बेटा, मैं पाइथन को इसलिए पढ़ा रहा हूँ, पाइथन को इसलिए पढ़ा रही है। अच्छा सवाल कर लिया कुछ, कह रहे सर पाइथन तो P4 में, आप एएस के अंदर क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा पढ़ा इसलिए रहे ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी हो जाए। वरना अगर मैं आपको, इधर देखो ये कोड देखो, अगर मैं आपको सिर्फ सूडो कोड लिखाऊंगा और आपको बोलूंगा खुद से अपने दिमाग से रन करो, तो आपको इतना अच्छा समझ ही नहीं आएगा। जब तक तुम मशीन पर जाओगे, रन करोगे, मशीन तुम्हें एक आउटपुट स्क्रीन दिखाता है लाइक दिस, तो आपको लिखना पढ़ना समझना आसान होता है ना। कोडिंग स्किल तो इसी से बनेगी ना। आपकी कोडिंग स्किल को या किसी भी बच्चे की कोडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए उसको पाइथन का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, ताकि उसको पता हो कि इस तरीके से पाइथन में कोडिंग होती है। हम इस कोडिंग को इजी वे में जनरल स्टेप्स लिख रहे हैं, दिस इज सूडो कोड। आया समझ में मोहम्मद? गाइस क्लियर है? तो पाइथन करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये बताएं। अहमद इब्राहिम, शुड वी लर्न पाइथन और नॉट? यस। यस ना? साइड बाय साइड करनी चाहिए, मतलब हमारा मेन फोकस सूडो पे ही होना चाहिए। बट यू शुड नो कि भाई जब मैं लैपटॉप पे जाऊंगा या तुम पीसी ऑन करोगे तो तुम्हें पाइथन पे कैसे कोडिंग करनी है। गॉट इट? यस और नो? चलो अब देखो ये वो सब जो यस मैंने अभी आपको रन करके दिखाया है, देखिएगा। इनपुट टू नंबर्स एंड आउटपुट द सम। इसका मैंने सूडो कोड लिखा, तो लिखा डिक्लेयर n1 n2 एस इंटीजर यानी कि होल नंबर। फिर इनपुट ले लिया n1 और n2, फिर दोनों को ऐड करा के बैक एरो लगा के स्टोर करा दिया किसमें? सम।
और फिर प्रिंट करा योर आंसर किसमें बेटा, सम। गॉट इट। फिर अब तुम बोलोगे सर ये रन कैसे होगा, बेटा रन करने के लिए तो पाइथन पे जाना पड़ेगा ना आपको। तो पाइथन को रन करने के लिए जो फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर होता है ना, ये डिक्लेयर नहीं होता पाइथन में, फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर नहीं होता पाइथन में। इस लाइन को इनपुट देने के लिए क्या लिखूंगा, n1 इक्वल्स टू स्मॉल में int ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इनपुट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से n2 इंटीजर ये। फिर क्या होगा, सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2। और फिर आप प्रिंट का स्मॉल p लिखोगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, योर आंसर इज, वेरिएबल का नाम क्या है, सम, ब्रैकेट क्लोज। एम आई क्लियर गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पाइथन समझ आ गया, पाइथन में कैसे लिखते हैं। Yes, sir. और जो अब मैं आपको 3 कोड दे रहा हूँ, ये तीनों कोड आपको theakilkhan.com वेबसाइट पे जाना है, पाइथन आईडी पे जाना है और सोर्स कोड एडिटर पे लिखेंगे। बच्चों ये जो स्क्रीन है जिसको मैं जूम अप कर रहा हूँ, ये क्या है, सोर्स कोड एडिटर। बोलो क्या है, माइक अनम्यूट करो, बताओ क्या है। Source code editor. और इसका जो आउटपुट आता है ये, इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट स्क्रीन या वॉच विंडो। क्या बोलते हैं, आउटपुट स्क्रीन या वॉच वॉच विंडो। और ये पूरा जो है ये क्या है, आईडीई। बोलो क्या है, आईडीई। आईडी स्टैंड फॉर, जल्दी बताओ, आईडी स्टैंड फॉर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करने में इजी इन्वायरमेंट और कलर कोडिंग और एरर को डिटेक्ट करवाती है। बहुत सारे काम होते हैं इसके आईडी के, अभी आपको पढ़ाएंगे। बट आईडी में लिखना पढ़ना समझना कोडिंग को आसान होगा। तो बच्चों मैं आपको 3 सवाल दे रहा हूँ, ये मुझे कल की क्लास से पहले आपको पाइथन आईडी पे लिख के दिखाने हैं। ठीक है, पहला सवाल, इनपुट 3 नंबर्स यानी कि वेरिएबल a कॉमा बी कॉमा सी एंड आउटपुट करवा दें क्या बेटा, सम। करवा लोगे गाइस। यस सर। इसी तरीके से होगा ना, ये देखो, इसमें n1 n2 और n3 इक्वल्स टू इंटीजर, और ऐसे करा देना, प्रिंट करा देना n1 प्लस n2 प्लस n3, और फिर प्रिंट कराना क्या, सम। हो जाएगा गाइस, यस और नो, कर लोगे। यस सर। सेकंड है आपके पास, इनपुट 2 नंबर्स आउटपुट एंड सब्ट्रैक्ट देम इनपुट 2 नंबर एंड सब्ट्रैक्ट देम, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करें, एंड आउटपुट रिजल्ट। कर लोगे गाइस, कर सकते हो यस और नो। Yes, sir. तीसरा भी यही है, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस यूज होगा, है ना। अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो प्रोडक्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट। इनपुट 2 नंबर्स एंड आउटपुट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लाई। बोलो क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लाई। ये 3 सवाल आपको करके देने हैं, मैं आपको पाइथन में बच्चों मैं पाइथन क्यों करा रहा हूँ जल्दी बताओ। पेपर में तो नहीं आएगी ना पाइथन, बट क्यों करा रहा हूँ बताओ। अहमद, हन्नान, सादिक, और Sir, बेटर so that अंडरस्टैंडिंग। ताकि कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, अंडरस्टूड हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्या सूडो को इनको 2 नंबर एंड उनको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट के लिए गाइस मैं सोर्स कोड एडिटर पे गया, मैंने प्लस उसको यहाँ पे लिखा, ठीक है। यहाँ पर प्लस के बजाय क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई ना। तो मल्टीप्लाई कहाँ से आएगा, ये मल्टीप्लाई क्या, बी, ठीक है। और फिर सम, वर्ड सम नहीं होना चाहिए ना, सम का मतलब प्लस होता है ना, प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है।
ठीक हो गया। अब भाई मैं इसको रन कर, ठीक है भाई, वो कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। पहला नंबर ले रहा हूँ 6 गाइस, सेकंड नंबर ले रहा हूँ 6। बताओ 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 आंसर क्या आएगा? 36 बोलो। 6 6 36 36। देखो मेरा आंसर क्या आया? 36। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, तो दिस इज द पाइथन आईडीई, जिसमें देख लो मैंने आपको 2 नंबर लिए और 2 नंबर को क्या करा, मल्टीप्लाई। अब पाइथन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको साइड बाय साइड समझ आते रहे कि भाई कोडिंग किस तरीके से होती है। एम आई क्लियर? सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका ये होमवर्क है, आप तीनों नंबर को पहले सम करेंगे। पाइथन ज्यादा इजी है, मोहम्मद कह रहे सर पाइथन इजी है, विजुअल बेसिक। पाइथन आसान है यार, विजुअल बेसिक पाइथन बहुत आसान, ठीक है। बट एएस के एग्जाम में तो आपके सूडो कोड आएगा, बट सूडो कोड की स्किल को आसान बनाने के लिए मैं बच्चों को अपनी वेबसाइट पे जाके कोड करवाता हूँ। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर मैंने आपको ये सब करा दिया और 3 होमवर्क दिए हैं। क्या होमवर्क दिए? इनपुट 3 नंबर इन आउटपुट द सम, इनपुट 2 नंबर इन सब्ट्रैक्ट देम एंड आउटपुट सब्ट्रैक्ट करा दो, और 3 नंबर का प्रोडक्ट करा दो। एम आई क्लियर? तो बच्चों आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 9 आपको मैंने शुरू कराया था। और मेरा आज का टॉपिक था क्या, डायमंड बुक से, अपनी डायमंड बुक से जो मैंने टॉपिक कराया है वो क्या कराया है बेटा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल। गॉट इट? कल की क्लास के अंदर हम सूडो कोड और फ्लो चार्ट और रिसेप्टर डिपार्टमेंट पढ़ाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।